आई एम रुचिका, इंग्लिश एकेडमी में आपका स्वागत करती हूँ। यहाँ पे आज मैं आपको स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस या वाक्य रचना जिसे कहते हैं उसके बारे में बताऊंगी। ये देखिए, एक एग्जाम्पल है आपके लिए। मैं सेब खाता हूँ। अब यहाँ पे जो मैंने लाल अक्षर में लिखा है मैं, ये एक कर्ता है, कोई कार्य जो कर रहा है। इंग्लिश में हम इसे आई कहेंगे। सब्जेक्ट या डूअर के नाम से जाना जाता है। अगला जो अक्षर मैंने नीले रंग से लिखा है सेब। सेब एक कर्म है जिस पर कार्य किया जा रहा है। इंग्लिश में इसे एप्पल कहते हैं और ये एक ऑब्जेक्ट कहा जाता है। अगला जो मैंने अक्षर लिखा है पीले रंग से खाता हूं, ये एक कार्य है, क्रिया है, खाना। इंग्लिश में खाना को कहेंगे ईट और इट इज नोन एज अ वर्ब और अ एक्शन वर्ड। तो जब हम ये वाक्य इंग्लिश में कहेंगे मैं सेब खाता हूं, मैं के स्थान पर आई, सेब के स्थान पर एप्पल और खाता हूं के स्थान पर ईट आएगा। सेंटेंस बन जाएगा आई ईट एप्पल। हिंदी में सेब पहले आया था, खाता हूं बाद में आया था, और इंग्लिश में ईट पहले आया, एप्पल बाद में। ये क्यों ऐसा हुआ इसके बारे में बाद में बात करेंगे। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। मैं किताब पढ़ता हूं। यहाँ पे फिर से मैं करता है जिसे इंग्लिश में आई कहते हैं, सब्जेक्ट या डूअर कहा जाता है। किताब एक कर्म है जिस पे कार्य किया जा रहा है, उसको पढ़ा जा रहा है। इंग्लिश में किताब को बुक कहते हैं और वो एक ऑब्जेक्ट कहा जाता है। पढ़ता हूं, ये एक क्रिया है। इंग्लिश में पढ़ता हूं को रीड कहेंगे और ये एक वर्ब या एक्शन वर्ड कहलाया जाता है। मैं आई बन जाएगा, किताब बुक बन जाएगा और पढ़ता हूं रीड बन जाएगा। तो यही सेंटेंस इंग्लिश में बन जाएगा आई, पढ़ता हूं के स्थान पर रीड आ जाएगा और किताब के स्थान पर बुक, आई रीड बुक। एक और उदाहरण है, वाक्य है मैं गाना गाता हूं। फिर से मैं के स्थान पर आई का यूज करेंगे, गाना के स्थान पर सॉन्ग आएगा और गाता हूं जो क्रिया है उसके स्थान पर सिंग आ जाएगा। सेंटेंस बन जाएगा आई सिंग सॉन्ग। वर्ब पहले आएगा, ऑब्जेक्ट बाद में आ जाएगा। मैं के स्थान पर आई लिख दिया, गाता हूं के स्थान पर सिंग आ गया और गाना के स्थान पर सॉन्ग आ गया। देखिए, हिंदी में जो वाक्य है वो ऐसा है, पहले कर्ता आता है, उसके बाद कर्म और फिर अंत में क्रिया आती है। इंग्लिश में जो सेंटेंस होता है उसमें सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद में आता है वर्ब और फिर एंड में आता है ऑब्जेक्ट। तो आप देख रहे हैं कैसे वहां पे क्रिया एंड में आती है, यहाँ पे पहले आ जाती है और ऑब्जेक्ट बाद में आता है। ये रूल है और आपने ऐसे ही करना है। अब ये कुछ सेंटेंसेस हैं आपके प्रैक्टिस के लिए। मैं मार्केट जाती हूं, मैं चना खाता हूं, मैं पौधों में पानी लगाता हूं, मैं अंग्रेजी पढ़ता हूं, मैं क्रिकेट खेलता हूं। अब आप इन पांचों वाक्यों को इंग्लिश में लिखिए और उसके बाद आगे चलिए और इनका जवाब आप देख सकते हैं। मैं मार्केट जाती हूं, आई गो टू मार्केट। अगला वाक्य, आई ईट चना, आई वाटर प्लांट्स, आई टीच इंग्लिश, आई प्ले क्रिकेट। अब यहां पे मैंने लिखा है कर्ता। यहाँ पे हम कर्ता या जो सब्जेक्ट होता है उसकी बात करेंगे। जब कर्ता एक होता है और जब एक से ज्यादा होते हैं। एक कर्ता एक वचन, एक से ज्यादा यानी कि मैनी बहुवचन। जब जो बोल रहा है, बोलने वाला व्यक्ति एक है, तो हम मैं का प्रयोग करते हैं, इंग्लिश में आई आएगा। जब बोलने वाला एक से ज्यादा है, बहुवचन, तो हम का प्रयोग करते हैं, उसके स्थान पर वी आएगा। जब सुनने वाले के लिए बात कर रहे हैं तो चाहे एक वचन हो चाहे
बहुवचन हो, तू या तुम में से कुछ आएगा। जब हम तीसरे व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं और वो एक है तो वो या वह हिंदी में यूज होता है, इंग्लिश में ही या शी आएगा। और अगर वो एक से ज्यादा हैं तो हम यूज करते हैं वे, इंग्लिश में दे लिखा जाएगा। अब हम यहाँ पे क्रिया की बात करते हैं। दोस्तों, इंग्लिश में सब्जेक्ट और वर्ब का एक एग्रीमेंट होता है। उसकी एक एक्सेप्शन है जो बहुत जरूरी है, जो इस एग्रीमेंट को फॉलो नहीं करती। जब आप तीसरे व्यक्ति की बात करते हैं और वो एक होता है, यानी कि वे या वह, इंग्लिश में जब आप ही या शी लिखते हैं या कोई भी नाउन भी लिखते हैं, एक लेकिन सिंगुलर, तो आप वर्ब के साथ एस या ई एस जोड़ देंगे। और हेल्पिंग वर्ब अगर लगाया जाएगा तो इज लगाया जाएगा, एम या आर नहीं आएगा, इज लगाया जाएगा। चलिए इसके कुछ एग्जाम्पल्स देख लीजिए। ही प्लेज फुटबॉल, अब देखिए प्ले के साथ एस लगा दिया गया है। सीता, ये किसी का नाम है और ये एक व्यक्ति है, तो रीड के साथ एस आ गया है, सीता रीड्स न्यूज़पेपर। अगला एग्जाम्पल, शी प्लेज गिटार, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मुंबई इज अ सिटी। मुंबई अब एक प्रॉपर नाउन, जिसे आप कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा है, इसके साथ हमने हेल्पिंग वर्ड लगाया इज। पहले वाक्य में ही, ये भी एक तीसरे व्यक्ति की बात कर रहे हैं, हम ही लगाया है, इसके साथ हमने प्लेज लिखा है, एस जोड़ दिया है प्ले के साथ। अगला वाक्य सीता, ये एक प्रॉपर नाउन या जिसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, इसके साथ भी रीड के साथ हमने एस जोड़ दिया। उससे अगले वाक्य में शी के साथ भी प्ले के साथ एस, शी प्लेज गिटार लिख दिया। और जहां पर एक जगह का नाम आया मुंबई, ये भी एक प्रॉपर नाउन है, इसके साथ हमने इज का यूज किया है। अब मेरे पास आपके लिए कुछ प्रैक्टिस के लिए सेंटेंसेस हैं। हम मार्केट जाते हैं, इसका उत्तर होगा वी गो टू मार्केट। अब आप देख सकते हैं हम के स्थान पर हमने वी लिख दिया। जाते हैं, जाना, इंग्लिश में गो, वी गो टू, मार्केट के स्थान पर मार्केट ही लिख दिया। तो आप देख सकते हैं फिर से कि हिंदी के वाक्य में आता है सबसे पहले कर्ता, उसके बाद कर्म और फिर क्रिया, लेकिन जब हम इंग्लिश में लिखते हैं तो पहले वर्ब आएगा और ऑब्जेक्ट उसके बाद में आएगा। ये रूल आपने फॉलो करना है। अगला वाक्य, वो अंग्रेजी पढ़ाती है, इंग्लिश में शी टीचेस इंग्लिश। वो के स्थान पर शी, पढ़ाती है, इसे इंग्लिश में टीचेस कहते हैं। ये एक्शन वर्ड्स देखने के लिए आप हमारी एक और वीडियो है बिगनर्स लेवल की, वो देख सकते हैं, जहां पे आपको बताया जाएगा कि अलग अलग एक्शंस को हिंदी और इंग्लिश में क्या कहते हैं। अंग्रेजी को इंग्लिश में इंग्लिश कहते हैं। सो शी टीचेस इंग्लिश। तुम क्रिकेट खेलते हो, अब यहां पर दूसरे व्यक्ति की बात हो रही है, तुम के स्थान पर यू, खेलते हो, खेलना, इसे इंग्लिश में प्ले कहते हैं, यू प्ले क्रिकेट। अब अभ्यास के लिए कुछ वाक्य हैं। लड़की लकड़ी काटती है, गर्ल कट्स वुड। लड़की के स्थान पर गर्ल, काटना को इंग्लिश में कट कहते हैं। यहां पे मैंने एस जोड़ दिया, जो मैंने आपको अभी एक एक्सेप्शन, एक अलग से नियम बताया है तीसरे व्यक्ति एक वचन के लिए, वो लगेगा। और फिर लकड़ी को इंग्लिश में वुड कहते हैं, तो लड़की लकड़ी काटती है, इंग्लिश में बन गया गर्ल कट्स वुड। एक और वाक्य, हरी घास उगती है, इंग्लिश में ग्रीन ग्रास ग्रोज। फिर से यहां पे आप देख सकते हैं जो वर्ब है ग्रो, उसके साथ में एस लग गया है, क्योंकि आप किसी तीसरी चीज के बारे में बात कर रहे हैं। पौधे फूल देते हैं, पौधे की जगह इंग्लिश में प्लांट्स, देते हैं, देना को इंग्लिश में गिव कहते हैं,
फूल को फ्लावर्स कहते हैं। तो वाक्य बन गया प्लांट्स गिव फ्लावर्स। मैं आपको एक बार फिर से याद कराना चाहूंगी कि अगर आप भी ये चाहते हैं कि आप ये सब नियम अच्छे से याद कर सकें तो तुरंत वाक्य बनाइए। कुछ और वाक्य अभ्यास के लिए। वह कपड़े धोती है, माँ खाना बनाती है, हम खाना खाते हैं, वह फूल उगाता है, बच्चे झूलों पर खेलते हैं। अब आप इन वाक्यों को अपनी किताब में लिखिए, प्रैक्टिस कीजिए, इंग्लिश में इनको बदल कर लिखिए और फिर आगे चलकर इनके उत्तर देखिए। उत्तर हैं शी वॉशेस क्लोथ्स, मदर कुक्स फूड, वी ईट फूड, ही ग्रोज फ्लावर्स, चिल्ड्रन प्ले ऑन स्विंग्स। थैंक यू हमारी वीडियो देखने के लिए एंड डू सब्सक्राइब टू द इंग्लिश अकेडमी।